चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सभी मेरे साथ 2 मिनट मिलके हरि नाम संकीर्तन करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे जय श्री राधे। आप सभी को मेरा जय श्री राधे प्रणाम। आज एक बार पुनः आप हम सभी भगवत चरित्रों के माध्यम से भगवान की कुछ लीलाओं का संस्मरण करने जा रहे हैं। और युगंते कमलनाथ कलयुग बहुत कृपा करी, यानी 4 जो युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 3 युगों के मुकाबले भगवान ने कलयुग में बहुत कृपा की है। और इसके 1 2 नहीं बल्कि अनेक उदाहरण हैं।
श्री नरसी के सांवलिया प्रभु तुलसीदास के राम, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूरदास के श्याम। यानी वैसे तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान श्री कृष्ण तो सर्व सामर्थ्य है, किस पर किसी रूप में कृपा कर सकते हैं, लेकिन कलयुग में तो भगवान ने मानो कृपा की बारिश की हो, वर्षा की। तो आज उसी वर्षा में भीगते हुए एक भगवान के परम भक्त के का चरित्र आप हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं। हम एक दिन राजस्थान गए, महाराष्ट्र गए, और आज बारी है गुजरात की ओर चलने की। आज हमारी ये भक्ति की यात्रा गुजरात की ओर बढ़ रही है, और गुजरात के एक परम भगवान के भक्त का चरित्र आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। शायद बहुत से लोग समझ भी गए होंगे, गुजरात के जूनागढ़ में एक भगवान के परम भक्त हुए जिनका नाम है नरसी मेहता। पूरा नाम नरसिंह राम मेहता था, लेकिन विश्व प्रसिद्ध जो इनका नाम है वो नरसी है। ऐसा कौन सा गांव, ऐसा कौन सा देश, ऐसी कौन सी संप्रदाय भक्ति साम्राज्य की हो जिसने नरसी का नाम न सुना। कलयुग में एक ऐसा भक्त जिसने एक दो बार नहीं बल्कि लगभग 56 बार भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए। भगवान बार बार आते इन पर कृपा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, नरसी को श्री प्रियादास जी ने कहा कि नरसी एक गोपी थी। सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की। नरसी सखी है, नरसी एक गोपी है। और ये गोपी भाव नरसी के कई सारे पदों से भी प्रस्तुत होता है, जिसमें नरसी ने कहा कि है आज सखीरी श्री वृंदावन मा मधुरा ते मुरली वागी रे, सुनता रे चित हर्यो मारो, सजनी भर निद्रा माथी हूं जागी रे। अब ये तो एक गोपी कह सकती है कि बंशी बजी और मैं आधी रात को कृष्ण की वेणु सुन के नींद से जाग उठी। अर्थात नरसी एक गोपी है। अब नरसी का पूर्व जन्म क्या था, तो शास्त्रों के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के महाराज थे मांधाता, और उन मांधाता के पुत्र हुए श्री मुचकुंद जी। उन मुचकुंद जी को भगवान ने कृपा की और मुचकुंद जी ही कलयुग में नरसी रूप में प्रकट हुए। नरसी जी का प्रागट्य विक्रम संवत 1470 को जूनागढ़ सौराष्ट्र गुजरात में हुआ। नरसी जी के पिता का नाम कृष्ण दामोदर था, और नरसी जी की जो माता थी उनका नाम लक्ष्मी गौरी था। एक भाई था जिसका नाम वंशीधर था, और भाई के साथ साथ एक भाभी भी थी जिसका नाम दुरिता गौरी था। श्री नरसी जी की एक दादी थी जिनका नाम जय कुंवरी बाई था। इनकी दादी ने ही इनका पालन पोषण किया, क्योंकि 5 वर्ष की जब इनकी अवस्था थी तो इनके माता पिता का देहांत हो गया। ऐसा प्रियादास जी लिखते हैं कि बाल्यकाल से ही नरसी जी गूंगे थे, अर्थात बोल नहीं पाते थे। तो इनकी दादी जय कुंवरी बाई पास के निकट में खाटकेश्वर नामक स्थान था, वहां इनको लेके गई, और एक संत की इन पर बड़ी अद्भुत कृपा हुई, और संत ने कृपा करके इन पर ऐसा आशीर्वाद दिया कि ये बोलने लगे, और पहला शब्द जो इन्होंने बोला मुख से वो था भगवान का नाम, श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और उसी नाम को लेकर के पहली बार नरसी बाल्यकाल में बोले, और फिर तो ऐसा बोले कि जीवन भर ये कृष्ण नाम उनकी जिह्वा से कभी हट ही नहीं पाया। तो ऐसे नरसी थे जिनका बाल्यकाल ही माता पिता चले गए, और उसके उपरांत इनकी दादी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। सारा परिवार धीरे धीरे जो इनसे प्रेम करते थे वो दूर होते गए, और ये तो होना ही है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवति।
मैं जब किसी पर कृपा करता हूँ तो सबसे पहले उसके अपनों को से छीनता हूँ, जिनका सहारा लेके वो दिन रात कहता है ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, सबसे पहले उनको दूर करता हूँ। तो आज उसी क्रम में धीरे धीरे नरसिंह जी का जीवन बढ़ता गया। नरसिंह जी के जो भाई थे वंशीधर जी, ये एक राजा के यहाँ कार्य करते थे और उस समय इनका वेतन 100 रुपये हुआ करता था और 100 रुपये का वेतन उस समय बड़ा अच्छा वेतन माना जाता था। और नरसिंह जी कुछ कमाते नहीं तो इनकी जो भाभी दुरिता गौरी थी वो इनको बड़ा सुनाती थी, खूब अपशब्द कहती थी। भाई ने भी जो राजकाज के लिए जिन घोड़ों का उपयोग किया जाता था उन घोड़ों की घास काटने के लिए नरसिंह को लगा दिया। नरसिंह फिर भी करते रहते, किसी प्रकार का कोई उनमें मन में कोई भाव नहीं था। एक दिन कार्य करके पूरा घर आए और भाभी से कहा कि थोड़ा पानी मिलेगा। बस इतना ही सुना कि भाभी तो एकदम लाल पीली हो गई, नरसिंह पर एकदम क्रोध जताने लगी कि तुम्हारा भाग्य तो कंगालों जैसा है और तुम्हारा मन किसी राजा से बढ़कर है। जब आते हो तब मुझे आदेश देते रहते हो, कुछ कमाते ना धमाते। खूब सुनाया। नरसिंह जी का हृदय एकदम व्यथित हो गया और उसी दिन सोच लिया कि अब इस घर में मैं नहीं रहूंगा। गृह त्याग करके पास में एक शिव जी का मंदिर था, उस शिव जी के मंदिर पर जाके नरसिंह जी बैठ गए। अब नरसिंह जी बैठे, आंखें बंद की और आंख बंद करके भगवान श्री भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। 1 दिन बीता, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन व्यतीत कर दिए, वहीं पड़े पड़े भूखे प्यासे भगवान की याद में। अब शंकर जी ने देखा, और शंकर जी तो वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णवों में सबसे अग्रगण भोलेनाथ जी है। जब उन्होंने देखा कि मेरे द्वार पर भगवान का एक भक्त पड़ा है तो सोचा कि हालचाल पूछ लिया जाए। तो भगवान भोलेनाथ जी प्रगटे और नरसिंह से कहा कि भैया बहुत दिन से तू हमारे दरवाजे पे से सर पटक रहा है, तुझे चाहिए क्या? तो बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रदान करना है तो भगवान की भक्ति प्रदान कर दीजिए। भोलेनाथ जी ने सोचा कि मांग तो इसकी बड़ी ऊंची है, लेकिन क्या करें, भगवत भक्त की इच्छा तो रखनी पड़ेगी। और बस कहा आंख बंद कर। आंख बंद की और भोलेनाथ जी ने इसको दिव्य कृष्ण प्रेम प्रदान किया। आंख बंद करके जैसे आंख खोली तो नरसिंह न गुजरात में थे न जूनागढ़ में थे, नरसिंह का प्रागट्य हुआ। नरसिंह ने अपने आप को पाया वृंदावन की निकुंजों, वृंदावन की वो सुमधुर यमुना कल कल छल छल करती बह रही है और उसके समीप यमुना पुलिन पर आज भगवान श्री श्याम सुंदर अपनी गोपांगनाओं के साथ मिलकर के महारास कर रहे हैं। महारास, वो दिव्य रास जिसके प्रवेश के लिए तो न जाने कितने करोड़ों जन्मों तक एक वैष्णव भजन करता, और आज नरसिंह को वो प्राप्त हो गया। उसके आनंद की कोई सीमा न रही। देखा राधा श्याम सुंदर विचित्र गीतियों से नृत्य कर रहे हैं, कोई सखी वादन कर रही है, कोई गान कर रही है, अद्भुत ध्वनि ब्रह्मांड में प्रकट हो रही है। नरसिंह भी अपना घूंघट कर सर पर दुपट्टा रख आगे बढ़ते जा रहे। शंकर जी ने नरसिंह को नरसिंह अली गोपी कह के संबोधित किया कि तू भगवान की आज एक नरसिंह अली नाम की गोपी। ठाकुर जी की नजर गई तो देखा कि ये कुछ रंगीली सहचरी लगता है कि ये शिवजी के द्वारा यहाँ लाई गई। तो भगवान ने पूछा तो शिवजी ने इंगित किया, हाँ प्रभु ये एक भक्त ही है आपका जो कि आपसे बड़ा प्रेम करता है और आपके दर्शन का अभिलाषा लेके यहाँ आया है। तो भगवान ने आज नरसिंह को दिव्य महारास में सम्मिलित किया, निज परिकरों में इसको सम्मिलित करके महारास का आनंद दिया। और फिर भगवान ने कहा नरसिंह अब तुम चले जाओ, क्योंकि अब रास के विश्राम का समय है, लेकिन जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं उपस्थित हो जाऊं। कह के
श्री नरसिंह जी वहां से चले गए। आंख खुली तो फिर से देखा कि मैं शिव मंदिर में। आहा, आनंद की सीमा नहीं रही। सोचा अब एक बार घर जाके भाई भाभी को धन्यवाद कराऊं, क्योंकि वो दुत्कारते नहीं तो शायद मुझे महाराज का दर्शन ना होता। नरसिंह जी घर आए। अब जब गए थे तब तो साधारण वेश में गए थे, लेकिन आज जब आए हैं तो धोती फटी, अंग वेशभूषा, चंदन, कंठी, जनेऊ। अब जैसे भाभी ने देखा तो भाभी तो एकदम आग बबूला हो गई। पहले कम बेइज्जती करा रखी थी हमारी समाज में, अब तो इसने बिल्कुल नाक ही कटवा दी। बाबा जी हो जैसा वेश। भाई समझा रहा है कि तू एक काम कर, मेरे साथ चल, मैं तुझे राजा के घर नौकरी दिला देता हूं, कुछ कमा ले। लेकिन तब नरसिंह ने कहा कि अब मैं उनका सेवक बन चुका हूं जिनकी सेवक ये समस्त दुनिया है, अब मुझे किसी की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं माने नरसिंह, निकल गए घर से और पास के एक मंदिर में रहने लगे। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि भगवान ने अक्रूर जी को भेजा। श्री अक्रूर जी आए, नरसिंह की पूरी व्यवस्था, रहने की कुटिया इत्यादि सामग्री, भोजन सब अक्रूर जी नरसिंह को दे करके गए। तो ये सब प्रसंग चलते रहे। अब इसी प्रसंग में एक नरसिंह की हुंडी बड़ी विश्व में प्रसिद्ध है। ये हुंडी है क्या और कैसे भगवान ने हुंडी को स्वीकार किया, इसकी बड़ी प्यारी कथा है। हुंडी क्या किसे कहते हैं, सबसे पहले वो जानिए। आज की भाषा में कहूं तो एक प्रकार का चेक या ड्राफ्ट ही उस जमाने की हुंडी हुआ करती थी। जैसे आप दिल्ली में रहते हो और आपको किसी व्यक्ति को पैसा कलकत्ता में देना हो, तो आप यहाँ किसी व्यक्ति को पैसा दे देते हैं, उसका जो जानकार कलकत्ता में होता वो आपको वहां पैसे दे देगा, हवाला जिसको कहते हैं। तो ये हुंडी उसी को कहा जाता है। तो नरसिंह जी के गांव में एक बार कुछ साधु आए। साधुओं ने पूछा कि भैया इस गांव में कोई सेठ है जो हमें हुंडी दे सकता हो, हमें द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाना है। तो सब लोगों ने कहा, इस होते हैं हर गांव में कुछ ना कुछ मजे लेने वाले लोग। बोले इस गांव में एक ही सेठ है नरसिंह, वो तुमको हुंडी देगा, वो सबको देता है। साधु आ गए। साधुओं ने कहा, सेठ जी हमको, हमारे पास ये 700 रुपए हैं, आप इनको रख लीजिए, हुंडी लिख के दे दीजिए, हम द्वारिका जाके पैसे ले लेंगे। नरसिंह जी ने समझाया, प्रयास किया, लेकिन साधु नहीं माने। तो कहा ठीक है, ये ले जाओ, हुंडी लिख के दी। किसके नाम से? बोले द्वारिका में एक सेठ रहते सावल साह, ये सावल साह सेठ के पास जाना, हुंडी दिखा देना और पैसे ले लेना। सेठ 700 रुपया दे के चले गए। अब नरसिंह ने क्या किया कि जो 700 रुपए उनको मिले थे, उन्होंने उस 700 रुपए का साधु सेवा कर दी, संतों का प्रसाद, संतों की सेवा। क्योंकि नरसिंह जानते थे कि साधु सेवा करना मतलब सीधा भगवान को पहुंचना। अगर मैं यहाँ साधु सेवा 700 रुपए की कर देता हूँ तो ये 700 रुपए द्वारिकाधीश के पास पहुंच गए, और जब संत जाएंगे तो भगवान उनको 700 रुपए दे देंगे। ये बात बिल्कुल सच है। इसी प्रकार की एक और घटना आती है, जहां कलकत्ता के एक सेठ जी थे, उनका पड़ोसी कोई जगन्नाथपुरी जा रहा था, तो सेठ जी ने उसको 100 रुपए दिए कि ये 100 रुपए हमारे जगन्नाथ भगवान को समर्पित कर दीजिए। अब वो पड़ोसी जब चला तो रास्ते में बहुत सारे साधु मिले, उस सबकी सेवा, किसी को वस्त्र, किसी को भोजन, किसी को अन्न देता देता जब तक वो जगन्नाथपुरी पहुंचा तो 98 रुपए उसके साधु सेवा में जा चुके थे, बस 2 रुपए बचे। सो उसने जाके जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिए। अब श्री सेठ जी को रात को जगन्नाथ प्रभु ने दर्शन दिया कि सेठ जी हमें आपके 2 रुपए प्राप्त हो गए, आप चिंता ना करो, हमने उसको स्वीकार कर लिया। क्षमा करें, ठाकुर जी बोले कि हमको आपके 98 रुपए प्राप्त हो चुके हैं और हमने आपकी सेवा स्वीकार कर ली।
तो सेठ जी ने कहा 98 रुपये, हमने तो 100 रुपये भेजे थे, क्या 2 रुपया पड़ोसी खा गया? तो उसको बुलाया, पूछा कि तूने 2 रुपये का क्या किया? तब उसने वास्तविकता बताई कि हमने 2 रुपये बस भगवान को चढ़ाए थे, बाकी 98 हमने साधु सेवा में लगा दिए, इसलिए जो 2 थे वो तो भगवान ने स्वीकार नहीं किए, पर जो 98 रुपये थे वो ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिए। ये है संत सेवा का प्रकार। आप जितनी संत सेवा करते हैं, संत सेवा ही हरि सेवा है। तो इस प्रकार यहाँ संत सेवा हुई। उधर वो संत गए द्वारिका। अब द्वारिका में जाके सबसे पूछ रहे हैं, भैया सावल सेठ, सावल शाह कहाँ रहता है? अब किसी को पता हो तो बताए। पूरी द्वारिका खोज ली, कहाँ जाएं, किससे पूछें। अंत में स्वयं भगवान सर पर पगड़ी बांध चश्मा लगा करके आज संतों के सामने उपस्थित हुए और 700 रुपये संतों को प्रदान कर दिए और कहा कि कभी भी नरसी को जाके कहना, कभी भी कोई हुंडी लिखनी हो तो हमारे नाम लिख दे, ये दुकान उसी की, हम तो उसके दास हैं। भक्तमाल में वर्णन आता है, सिद्धि श्री जूनागढ़ साह सिर ताज, श्री भक्त राज नरसी सो जय जय नरसी की है। कुशल यहाँ पे सब आपहु कुशल, हम संतन सो जानी सब बात तहनी की है। हुंडी के रुपया रोक 700 चुकाए दीने, खोटी नाही कीनी न लगाई बात फीकी है। जानी के गुमास्ता जरूर याद कीजे हमें, काज काज लिखियो दुकान आप ही की है। ये पत्र लिखा सावल शाह ने और नरसिंह जी को भेज दिया। तो इस प्रकार नरसिंह जी की जो हुंडी है वो जगत प्रसिद्ध हो गई। अब एक और प्रसिद्ध घटना जो नरसिंह की हमेशा हम सुनते हैं वो है नरसिंह का भात। नरसिंह की एक पुत्री थी जिनका नाम कुंवरबाई था, जिनका ब्याह ऊना में यानी अंजार नगर में श्री रंगोधर मेहता इनके ससुर थे और बसंत राय इनके पति थे। अब इसमें दो भाव हैं। जो भक्तमाल प्रियादास जी के अनुसार कुंवरबाई को पुत्र हुआ था, और जब पुत्र होता है तो हमारे यहाँ जो पिता होते हैं वो अपनी पुत्री के बेटा होने पर छोचक देते, कुछ उपहार देते। तो प्रियादास जी लिखते हैं कि छोचक देने नरसिंह जी गए थे, और जो गीता प्रेस की भक्तमाल है जिसमें नरसिंह जी का चरित्र, उसमें लिखा है नरसिंह जीरो माहेरो, उसमें लिखा है कि कुंवरबाई की पुत्री का ब्याह था। तो ये दोनों भाव हैं, जो भी भाव जिसको उचित लगता है वो वही मानता है। तो नरसिंह जी की पुत्री को, कुंवरबाई को बेटा हुआ तो निमंत्रण भेजा गया। कुंवरबाई की ससुराल से नरसिंह जी के पास निमंत्रण आया। वैसे तो पूरा ससुराल जानता था कि कंगाल है, कुछ लाएगा तो है नहीं, फिर भी निमंत्रण भेज दिया। अब नरसिंह जी अपने साधु बाबाओं के साथ कीर्तन कर रहे थे, निमंत्रण आया। साधु बाबा बड़े खुश हो गए, अरे निमंत्रण आया, चलो चलो, कोई सेठ लगता कुछ देने आया। तो नरसिंह जी बोले कि ये जो निमंत्रण है ये देने वाला नहीं, ये निमंत्रण लेने वाला है। पढ़ा तो प्रयोजन समझ आया। अब नरसिंह जी की इच्छा तो नहीं थी कि मैं किसी लौकिक व्यवहार में जाऊं, किंतु ना जाते तो भी पुत्री को असुविधा होती, इसलिए नरसिंह जी तैयार हो। गांव में सबसे पूछा किसी के पास बैलगाड़ी मिले, सबने मना कर दिया, क्योंकि स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। सबकी ये रीत है कि जिसको स्वार्थ होता है, जहां काम निकलने का चांस दिखता है वहीं लोग मदद करेंगे। किसी ने सेवा नहीं की, पर गांव में कोई व्यक्ति था, उसकी एक टूटी सी बैलगाड़ी पड़ी थी, उसने वो बैलगाड़ी दे दी। अब बैलगाड़ी मिली तो बैलों की आवश्यकता पड़ी। एक किसान के पास गए, उसने 2 बैल समर्पित कर दी। बैल भी ऐसे थे कि कब प्राण निकल जाए कोई भरोसा नहीं। नरसिंह जी ने बैलों के कान के पास आके जोर से कहा कि आज तक तुम संसार की सेवा करते थे, आज तुम्हें भगवत सेवा करने का अवसर मिला, करोगे? और बैलों ने सर हिला करके नरसिंह जी को सहमति प्रदान कर दी।
नरसी सबको साथ लेके, साधुओं को, सूरदासों को साथ लेके, अब बेटी को कुछ तो उपहार देना पड़े, क्या दे? तो बाबा जियों के पास चंदन और माला के अलावा क्या हो सकता है? सोई चंदन की बोरी, मालाओं का गठरी बांध करके बैलगाड़ी में रखी। अब चलते जा रहे हैं, चले गाड़ी टूटी सी, उभय बूढ़े बैल जोरी, पहुंचे नगर छोर द्विज कहीं जाए के, सुनत ही आई। टूटी गाड़ी लेकर के चल पड़े श्री नरसिंह जी, लेकिन थोड़ी आगे जाकर के पहिया बैलगाड़ी का गड्ढे में घुस गया और उसको निकालने के लिए श्री ठाकुर जी पधारे। छोचकरी ठाकुर ने लाज, भगत बछल प्रभु जी सारे काज। भगवान आज किसना बढ़ई बन करके नरसिंह के पास आए। नरसिंह जी की बैलगाड़ी को संभाला और कहा, भैया किधर जा रहे हो? बोले हम ऊना अंजार नगर जा रहे हैं। तो किसना बढ़ई यानी ठाकुर जी बोले हमें भी वहीं ले चलो, हम भी उस तरफ जा रहे। बैठ गए बैलगाड़ी में। अब तक बैलगाड़ी बड़ी परेशानी से रुक रुक करके धक्कों से चल रही थी। जैसे ठाकुर जी बैठे तो बैलगाड़ी पूरी राजधानी एक्सप्रेस बन गई। बैलों में एक नया जोश, नई उमंग, नई शक्ति, और फिर तो आनंद में सारे संत महात्मा गाते गाते जोर से हरिनाम करते करते पहुंच गए अंजार नगर। अब वहां पहुंचे तो इनके समधी कुंवरबाई के ससुर श्री रंगधर जी मेहता, इनको पता लगा तो बड़े रुष्ट थे, क्योंकि ये जानते थे कुछ लाया नहीं होगा। लेकिन कुंवरबाई को पता चला पिताजी आए तो हाथ में चंदन लेकर के बाहर आई। स्वागत करने जैसे आई तो देखा अकेले नहीं, इनके साथ पूरे कंगालों की फौज आई है। तो पूछा कुंवरबाई ने, तुम पे तो कछु दीसे नाही, सूरा साथे आया, फाट कपड़ा टूटी गाड़ी बैल पुरातन लाया, समधी के घर छोचक देने ताल बजावत आया, कुंवरी कहे लाज तुम खोई देश बिराने आया। लेकिन तब इसका उत्तर नरसिंह ने दिया। नरसिंह कहते हैं, कहे नरसीलो सुनरी पुत्री, तीसू मिलवा आया, देन लेन ने मारे नाई, सावल शाह बुलाया, एक पलक में सब जग पेले, सावरिया गिरधारी, द्रुपद सुदा की चीर बढ़ायो, अब की बेर हमारी। इसने द्रुपद की लाज रखी, इसने सब भक्तों की रखी, तो आज सावल शाह मेरी भी लाज रखेगा। उसको कह के आया हूं कि पुत्री का छोचक तू भरेगा। इतना विश्वास, सोच के देखिए आप कितनी भक्ति रही होगी इन वक्तों में, कितना भरोसा रहा होगा कि उनके भरोसे पे चल पड़े। अब तू संभाल, मुझे पता है तू आएगा और मेरी लाज बचाएगा। ये है भरोसा। भक्ति में यही भरोसा आवश्यक है। जब ये विश्वास हो जाए कि ठाकुर जी है मेरे साथ, बस फिर देखिए क्या आनंद ही आनंद है। अब नरसिंह आ तो गए, लेकिन रहने के लिए गंदा सा स्थान दे दिया, भोजन भी कुछ प्रदान नहीं किया। पर भक्त तो हर वस्तु में अच्छाई ढूंढ लेता है। पता नहीं भगवान ने भक्त में क्या भीतर एक सिस्टम सेट कर रखा है कि उसको कितने भी दुख दे दो लेकिन सब में वो प्रसन्न रह सकता है। सदा प्रसन्न माधव, जैसे ठाकुर जी सदा प्रसन्न रहते हैं वैसे उनका भक्त भी सदा प्रसन्न रहता है। और वैसे भी प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन, अगर चित्त प्रसन्न होगा तभी परमात्मा का दर्शन। तो प्रसन्न थे, कुछ भी नहीं मिला रहने को फिर भी आनंद में थे। मल्हार राग गाया, बारिश होने लगी। सारे साधु महात्मा उसी बारिश में आज नहा लिए। बासी खिचड़ी भेजी गई, वो एकदम प्रभु कृपा से ताजी हो गई। और फिर साधु नगर संकीर्तन पर निकल गए। और जब ये नगर संकीर्तन पर निकले तो आज भगवान श्री द्वारिकाधीश और रुक्मणी जी रथ पर सवार होकर के नरसिंह के मुनीम बन करके अंजार नगर में प्रवेश करते हैं। सावल शाह आए हैं,
पूरे गांव में हल्ला मच गया, अरे देखो देखो कितने वस्तुएं भेंट सामग्री लेके आए हैं। और ऐसा भात भगवान ने भरा है, भात कह लीजिए, छोचक कह लीजिए, प्रियादास जी के हिसाब से ऐसा छोचक दिया अपनी पुत्री के घर। 56 करोड़ का, सोच के देखे, 56 करोड़ का पुत्री के घर उपहार प्रभु दे के आए। जिसको जो चाहिए, घोड़ा, हाथी, सोना चांदी, सोने की ईंटें तक आज यहाँ छोचक पे प्रदान की गई। प्रियादास जी तो लिखते हैं कि बारिश होने लगी, धन की वर्षा होने लगी, इतनी कृपा बरसी। नरसी की आज भगवान ने लाज रखी। कथा बड़ी लंबी है पर हम संक्षेप में ही सुन लेते हैं। और फिर भगवान ने नरसी को कहा कि सबको दे दिया, तुझे क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए? तो नरसी ने कहा नहीं। और नरसी ने एक पद गाया, हरि नाम जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार, हरि नाम जन तो। नित सेवा नित कीर्तन उत्सव, निरखवा नंद कुमार रे, हरि नाम जन तो मुक्ति न मांगे। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार, नित सेवा नित कीर्तन उत्सव, निरखवा नंद कुमार रे। मैं रोज आपको निहारूं और बार बार जन्म लूं, मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्त नहीं होना, ऐसा भाव नरसी जी प्रकट करते हैं। छोचक दे के वापस आए। अब नरसी जी की कीर्ति तो और बढ़ गई कि देखो सावल शाह सेठ ने इस पर कितनी कृपा की। फिर इसकी नरसी की परीक्षा लेने के लिए राजा ने इनको बंधक बना लिया और कहा कि अगर तेरे भगवान सचमुच तुझ पर कृपा करेंगे तो वो तेरे गले में रात को पुष्प माला पहना के जाएंगे। तब नरसी जी ने भगवान को पुकारा। केदार राग नरसी जी का एक बड़ा प्रसिद्ध राग था, जिसमें नरसी जी गाया करते थे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। ये केदार राग है। इस राग में नरसी जी भगवान को पुकारते थे, लेकिन एक धरणीधर नाम के सेठ के पास नरसी ने केदार राग को गिरवी रखा था, इसलिए नरसी जी इस राग को उस दिन गा नहीं पा रहे थे। बहुत देर प्रार्थना की, भगवान नहीं आए, तो अंत में नरसी ने भगवान को उल्हाने देना शुरू किया। ये कथा मैंने कई बार भागवत के माध्यम से भी सुनाई है, बड़ी प्यारी है। और नरसी जी तब भगवान को क्या कहते हैं, कबीरो थारो लगे छे बाप, बालद ल्यायो आप हुआ। कबीर तो तेरा बाप लगता था। शबरी थारी लगे छे माई, ताको झूठा वनपल खाए। कर्मा थारी काकी थाए, ताकी खींच बिना सुधी खाए। झूठी बासी सारी खिचड़ी खा ली।
गणिका तोरी गोतन होए, ताको शीश नवाए तोए, तेरे अवगुण कहलो कहूं, विपत परिपद गहो सहूं। कितने अवगुण गाऊं तेरे। और श्री ठाकुर जी मुस्कुराते रहे। एक तरफ आके भगवान ने नरसी को गले में माला पहना दी, और दूसरी तरफ जो धरणीधर सेठ के पास केदार राग गिरवी रखा था, उसको भी भगवान नरसी बन करके पैसे दे करके छुड़ा लाए। तो इस प्रकार ये नरसी जी ने राजा पर कृपा की। अंत की एक कथा और है जो बड़ी अच्छी है, वो आप हम सब श्रवण करते हुए नरसी जी की कथा को विश्राम देंगे। जैसे नरसी जी का छोचक या भात भरा सावल शाह ने, वैसे नरसी जी के पुत्र का ब्याह भी सावल शाह सेठ ने कराया। नरसी जी के पुत्र जो थे, जिनका नाम श्यामल दास था, इनका विवाह एक वडनगर के राजा थे मदन राय जी। और मदन राय जी ने अपने पुरोहित को भेजा कि जाओ और हमारी पुत्री के लिए जो योग्य वर हो तुम उसका चुनाव कराओ। अब जो ब्राह्मण देवता थे पुरोहित जी, वो बड़े भगवत भक्त थे। उन्होंने योग्य धन में लड़का कैसा वो नहीं, लेकिन नरसी जी के घर का पुत्र है, भगवत भक्त होगा, ये सोच के नरसी जी के पुत्र का तिलक कर दिया और उनको उस मदन राय जी की बेटी के ब्याह के लिए वर चुन लिया। जाके मदन राय जी को बताया। मदन राय जी तो बड़े क्रोधित हुए कि उस कंगाल को अपनी छोरी ब्याह के मैं क्या करूंगा। पुरोहित जी ने समझाया कि गुण लब्धाः स्वयमेव संपदा, गुण होना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आप चिंता ना करो, आप बस देखो, आप तैयारी करो। अब ब्याह की तैयारियां हो गई। अब इधर ब्याह एकदम नजदीक है, पर नरसी जी तो अपने वही कीर्तन में मस्त है। इनकी पत्नी कह रही है नरसी जी को, जिनका नाम मनिक गौरी था, कि प्रभु कुछ तो व्यवस्था कर लीजिए। तो नरसी जी क्या कहते पत्नी को, जेणो बालक होए एणोज पिता संभाड़े, अर्थात जाको छोरा होगो, जाको बेटा होगो, वो व्यवस्था करेगा, ये बेटा मेरा तो है नहीं, सामल शाह का वो ही संभालेंगे। अब ठाकुर जी इधर रुक्मणी जी के साथ चौपड़ खेल रहे थे, अचानक याद आया और बीच में छोड़ करके चलने लगे। लक्ष्मी जी बोले क्या हुई, क्या हुआ, कैसे चल पड़े। ठाकुर जी बोले बहुत सारी व्यवस्था करनी है, हमारे छोरा का ब्याह है। तो रुक्मणी जी बोली छोरा का ब्याह और आप पिता हैं तो माता का होना भी तो आवश्यक है, मैं भी साथ चलूंगी। बोले चलिए आप भी हमारी व्यवस्था में सहयोग करिए। तो द्वारिकाधीश और देवी लक्ष्मी दोनों आए हैं नरसी के घर। सावल शाह का रथ आया गांव में तो फिर से हल्ला मचा, अरे नरसी का सावल शाह आ गया, अब देखो तैयारी। और जैसे ठाकुर जी आए पूरा गांव जगमगाने लगा, भंडारे चालू हो गए, अद्भुत 56 भोग लग गए, व्यंजन बनाए गए, बारात तैयार हो गई, सब सज धज करके तैयार हो गए। अब बारात जाने लगी तो भगवान ने नरसी को कहा कि भैया चलो, बारात जा रही है। नरसी जी बोले मैं क्या करूंगा जाके, आप चले जाइए। ठाकुर जी बोले हद है, बारात जाती है तो बारातियों को लड़के का पिता चलने का निवेदन करता है, यहाँ पिताजी को ही निवेदन किया जा रहा है कि आप चलो, रे मना कर रहे। बोले प्रभु मेरा मन तो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम में लगता है, ध्येयो नारायण सदा कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन सदा करते रहो, यही मेरा आनंद है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने बार बार कहा तो नरसी जी चल पड़े। पूरी व्यवस्था आज सावल शाह संभाल रहे हैं। भगवान ने गीता में प्रण लिया है, भगवान कहते हैं अर्जुन को, योग क्षेम वहाम्यहम, मैं सब भक्तों का जो वजन है, उनकी जो जिम्मेदारी है वो मैं उठाता हूं। तो सब भार सो उठाए लियो। सारी व्यवस्था सावल शाह ने संभाल ली। उधर बारात जब पहुंची बड़नगर, मदन राय ने सोचा था गरीब हैं, शायद एक दो लोग बारात में आएंगे। वहां देखा तो घोड़ों की, रथों की, हाथियों की लाइन लगी। आश्चर्यचकित हो गए मदन राय जी, इनके सामने हम तो कुछ भी नहीं है, इतनी व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। बारात का शिविर लगाया गया,
मदन राय जी मिलने आए, सांवल शाह सामने खड़े थे। मदन राय जी ने सांवल शाह को प्रणाम किया और कहा कि आपने ये सब व्यवस्था कैसे की? तो सांवल शाह बोले, हम तो मुनि में, भीतर सेठ जी बैठे, उनसे पूछ लो। तो भीतर गए, जाके देखा नरसिंह जी बैठे फटी धोती और हाथ में करताल लेके भगवान नाम कीर्तन कर रहे। मुनीम जी इतने स्वरूप वस्त्रों से अलंकृत, और जो सेठ जी हैं वो फटे वस्त्रों में, हाथ में भगवान नाम कीर्तन कर रहे। यही भक्त का आनंद होता है। क्या कहे, भक्ति क्या नहीं करती जीवन में, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, घर कौन संभाल रहा है, और ठाकुर जी सारे काम बनाते जा रहे। छोरी का छोचक दे दिया, ब्याह करा दिए, सब कर रहे भगवान, सेठ सांवल साहब। यही ठाकुर जी की कृपा है। बस ये कृपा ऐसी बरसती रही। नरसिंह जी के और भी अद्भुत अद्भुत बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन समय अनुसार यही प्रसंग हम आज श्रवण कर पाए। अंत में नरसिंह जी का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, जिसको श्री गांधी बापू बहुत गाया करते थे, उनको बड़ा प्रिय था, और वो पद नरसिंह जी का ही है, जिसमें नरसिंह जी कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो पर दुखे उपकार करे, तो ये मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने रे कही। ऐसे भक्त वैष्णव श्री नरसिंह जी के चरित्र को आज हमने श्रवण किया। ठाकुर जी से यही प्रार्थना, जैसी कृपा आपने नरसिंह पर की, हमारी भक्ति भी वैसी बना दीजिए, ताकि हम भी आपको ऐसे ही रिझा सके। आज नरसिंह जी के चरित्र को हमने सुना, कल एक और भक्त के पावन चरित्र को हम इसी समय श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपने घर बैठ के भक्तों का चरित्र बार बार सुनते रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जय श्री राधे।